आज हम डिस्कस करेंगे कंपार्टमेंट पेपर मैथ्स का, जो कि अभी आज हुआ है 2025 का। पहला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड। ये काइट दे रखी है यहाँ पे, जो कि 50 मीटर अबव द ग्राउंड है, और उसने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ ली है। एंगल ये बना रही है 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 60 का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हाइपोटेन्यूज ये वहाँ चला गया और ये वैल्यू उधर चलेगी 50 × 200 अपॉन √3। तो ये पहला आंसर आ जाएगा 100/√3। सेकंड कहता है, देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इनसाइड सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। मिस्टर जोसेफ वांट्स टू प्लांट अ सैपलिंग इन द पार्क। कहता है प्रोबेबल दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। आउटसाइड द लॉन मतलब ये वाला एरिया, तो मतलब सर्कल में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया होगा 8 × 8, जो कि बनेगा 64, और जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा बन रहा है वो होगा πr²। पाई की वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है। r², रेडियस यहाँ पे दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो 400 पाई। अब इसमें हमें जो फेवरेबल आउटकम है वो रिमेनिंग एरिया है, तो इसका मतलब ये पूरे में से सर्कल में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हैं। 400 पाई माइनस 64, और नीचे आएगा टोटल 400 पाई। तो आंसर आ गया हमारा सी ऑप्शन, 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई। ये 64 वाला ऑप्शन ये सही होगा, डी। पेयर ऑफ न्यूमेरिकल्स रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। अब इसमें मेरे को ये चेक करना पड़ेगा a1/a2। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, 9/5, b1/b2 क्या आ रहा है हमारा -15 अपॉन -3। अगर इसे कटिंग करूँ तो यहाँ पे बन रहा है 5, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन हुआ। तो यूनिक सोल्यूशन में लाइन क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a-4 5 c a2 आर द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हम एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यहाँ पे उन्होंने ऑपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं। एक दे रखा है -4,5 और एक दे रखा है 8,2। तो उसने यहाँ पे ये बोल दिया, कहता कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी ए। ये वाला जो डायगोनल है, कहता कि इनके जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये दे रखा है a, b। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फार्मूला हमें ये कह रहा है कि -4 + 8/2 और 5 + 2/2, और ये मिड पॉइंट हमें दे भी रखा है a, b। इसको सॉल्व किया तो ये बना 8 - 4 4/2 और ये बना 7/2। तो वैल्यू आ गई 2 और 3.5। ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 3.5। अब यहाँ पे मेरे को ये चीज़ पता चल रही है कि जो बी है वो बड़ा है ए से, कितना है 1.5, तो b = a + 1.5, ये आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं, इन द गिवन फिगर शो द ग्राफ पॉलिनोमियल y = ax² + bx + c। देन ये अब देखो, ये कर्व देख के ही पता चल जाएगा ये डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे a क्या होगा, <0 होगा। ये ऑप्शन था इसका आंसर। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। हमें वैल्यू x की बतानी है। ये ट्रायंगल हम सिमिलर कर देंगे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। तो एंगल सिमिलर से ट्रायंगल सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी रेशोज़ इक्वल होती हैं। तो OS/OQ इज़ इक्वल टू OR/OP। तो OS की वैल्यू क्या आएगी x + 3, OQ की वैल्यू क्या आएगी x + 5, और OR हो जाएगा x - t/x - 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो x + 3 को x - 2 से मल्टीप्लाई किया, x × x x² -2x + 3x - 6। इसको मल्टीप्लाई किया x², x को -2 से -2x + 5x - 10। अब ये x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3x - 2x बना x - 6, इधर 5x - 2x बन गया 3x - 10। तो 3x - x यहाँ बन गया 2x, और ये बन गया 10 - 6 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करा 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन में एक x - 2। इसको सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आ रही है x = 7। कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, जैसे सपोज 2 ले रहा हूँ तो इसके फैक्टर क्या होंगे, या फिर मैं और स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसके 3 फैक्टर बनेंगे मेरे पास, 1 2 और 4। आंसर आ गया 3। सर्कल विद सेंटर 4 5 पासेस थ्रू द पॉइंट A 0, 9। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड द सर्कल। ये डायगोनल है, मतलब ये डायामीटर है। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूँ तो इसका डबल करूँगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ये लार्जेस्ट डायगोनल, ठीक है ना। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 4 - 0 का स्क्वायर, 5 - 9 का स्क्वायर, अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर होगा 16। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अंडर रूट 16 को कॉमन ले लिया, बचा 1 + 1,
तो ये बनेगा 4√2 और इसका डबल कर दो, क्योंकि मेरे को ये तो रेडियस निकला है ना, उसने डायमीटर पूछा था, तो 2 × 4 क्या बन जाएगा 8√2। ये आंसर आ गया 8√2। 6th टर्म ऑफ AP। अब √27 को अपना सिंप्लीफाई करना था, इसको आपने लिखना था 3 × 9, इसको लिखना था 25 × 3, ऐसे इसके फैक्टर्स बन जाने थे। ये बन जाएगा 3√3, ये बन जाएगा 5√3 और अगला बन जाएगा 7√3। ठीक है, अगर आप 49 को 3 से करोगे तो 147 ही बनता है, तो ये 7√3 बन जाएगा। अब इसमें डिफरेंस निकाल लो, 5√3 - 3√3 कितना बन जाएगा 2√3। और उसने 6th टर्म पूछी है, तो 6th टर्म क्या होगी A + 5D। A की वैल्यू कितनी थी हमने जो निकाली थी 3√3 और 5 × 2√3 क्या बनेगा 10√3 + 3√3। ठीक है, इसने इसको फैक्टर्स में दे रखा है, तो आंसर हमारा ये वाला बन जाएगा सॉल्व करके, अगर आप फैक्टर्स नहीं भी बना रहे तो। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 507। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। कहता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क होती है एक ये चीज़ प्लस ये, तो ये हो जाएगा πr + 2r। इसमें से आप r कॉमन ले लो, बचेगा क्या पाई + 2, और ये r² था तो r × r, एक r कैंसिल हो गया, तो πr की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पाई + 2। उसने ये पूछा है, कहता बोथ हैव इक्वल रेडियस, तो कहता रेडियस क्या होगा। अब यहाँ पे रेडियस की बात की है तो पाई + 2/π आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये आंसर हो गया। 23rd टर्म ऑफ AP एक्सीड्स 16D/21, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 23rd टर्म मतलब A + 22D एक्सीड्स 16th टर्म, कितने से 21 से। 22 - 15D = 21, यहाँ आ गया 7D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आंसर हो गया। 2 dice are terminated, the product of the number appearing on the top is not. Probability the product is less than 6। तो प्रोडक्ट लेस दैन 6 में हमारा क्या बन सकता है, एक तो 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, प्रोडक्ट 4 बन सकता है, लेस दैन 6 में 5 भी बन सकता है। तो 1 कब बनेगा 1 × 1 के केस में। ठीक है ना, 2 कब बनेगा, एक तो 1 × 2 के केस में और एक 2 और 1 के केस में। 3 कब बन सकता है, एक तो 1 और 3 के केस में और एक 3 और 1 के केस में। 4 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो 1,4, 2,2 और 4,1 पे, और एक लेस दैन 5 में 5 वाला एक केस और आ जाएगा यहाँ पे 1,5 और 5,1। ठीक है ना, तो ये नंबर आप काउंट कर लो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10/, ये टोटल आउटकम थे 36, तो 2 5 10, 2 18, आंसर आ गया 590। इसमें एक चीज़ पूछ रखी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्यू आर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको पता है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, तो इसका मतलब ये 7 है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन। कॉट थीटा आपको पता बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हमें पूछा गया sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब इसमें जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा √p² + q², और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हमारा q, तो आंसर आ गया q/p² + q²। 15th क्वेश्चन में कार्ड्स का क्वेश्चन दे रखा था, कैप्टन बॉक्स और शफल रोहित ड्रॉ कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 5। देखो मल्टीपल कौन कौन से 4 के, 12 16 20 24 28। 5 के मल्टीपल 10 15 20 नहीं लेंगे, 20 मैं पहले ले चुका हूँ, तो 25 और 30 इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो 9 और टोटल कार्ड थे 21, तो 9/21 आ जाएगा। A and B are 2 sector of different circle, radius of sector A is double that of B। RA की वैल्यू 2 टाइम RB थी, थीटा B की वैल्यू 2 टाइम थीटा A थी। इसका सॉल्व करके जो हमारी रेशोज बनेगी एरिया की वो बनेगी 2:1। यहाँ पे वैल्यू पुट करो P cos क्यूब अल्फा की और Y की क्यूब साइन क्यूब अल्फा। P और Q कैंसिल हो जाएंगे, ये क्यूब है ये क्यूब के साथ कैंसिल, तो बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर अल्फा, आंसर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये ए भी 12 सेंटीमीटर दे रखा था पूरा का पूरा, यहाँ पे ये साइड दे रखी है A/8, अगर A/8 है तो AX 8 हो जाएगा, C/6 दे रखा है तो ये 6 हो जाएगा। इससे सिमिलरली मैं वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे ये BZ 4 और ये 4 ये ऐड करके मेरा बन जाएगा पूरी की पूरी वैल्यू जो BC की पूछी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। 19th में असर्शन रीजनल क्वेश्चन था, इन द गिवन फिगर ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय सिर, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 हाइट इज 7 देन द वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस 81 पाई सेंटीमीटर। ये बिल्कुल ठीक दे रखा है, वॉल्यूम यही आ रही है और वॉल्यूम का रीजन भी सही दिया हुआ। कहता है जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को ऐड करके बनता है। इसका आंसर ए आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ड्यू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये डी इसका ऑप्शन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें इसने असर्शन या वाली चीज़ को फॉल्स
है और रीज़न ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। बाकी ये जो क्वेश्चन थे इसमें फॉर्मूले सिंपल थे, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, अगर इसमें भी लगाते हैं इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर लग जाता। यहाँ पे एंगल्स निकल जाएंगे ए और बी, और साइन अल्फा की वैल्यू इसमें निकल जाएगी। ये प्रूव करना था, ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बुक का। ये इसमें ट्रायंगल सिमिलर करके साइड्स की रेशियो लगानी थी, ये जेड स्क्वायर दे रखा था, इसको अलग अलग करके वैल्यूज़ निकल जानी थी। ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर होगी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें प्रूविंग करनी थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हमें मोड निकालना था, ठीक है ना, मॉडल एज दे रखी है तो मोड मेरे को गिवन दे रखा, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन था मीन का, इसमें वाई की वैल्यू निकालनी थी मीन का फॉर्मूला लगा के। ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना था। इसमें वो टाइम के बारे में बोल रखा है, वही स्टेटमेंट एलसीएम और एचसीएफ को यूज़ करते हुए फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ये ग्राफिकली में 3 सॉल्यूशंस निकालने थे, ऐसे ग्राफ बना देते और लाइंस का पता चल जाता है। 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस लेके करना है, डिनोमिनेटर में एक्स और वाई लेके ये सॉल्व हो जाना था। एजीज वाले भी क्वेश्चन में भी वही है, क्वाड्रेटिक का। या फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी, ये दे रखा मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला लगना था L + n/2 - CF अपॉन F × H, ठीक है। ये मैंसुरेशन का, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वो उसमें से माइनस कर देना था। फिर बात करते हैं इसकी, ये प्रूविंग करनी थी, ट्रायंगल सिमिलर करके रेशियो बनानी थी, तो ये आ जाता। केस स्टडी में ये एपी का क्वेश्चन है, इसमें उसने 7th फार्मेसी का बोला है, टर्म्स दे रखी थी, यहाँ कहता है डिविजिबल बाय 13 है, और इसने एक चीज़ ये दी थी कि ऑल 3 डिजिट नंबर है, तो पहला 104 फिर ऐसे नंबर बना देने थे, ये सीरीज़ बन जाती। इसमें आप 7th टर्म nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1d वाला वो लग जाएगा, ऐसे डिफरेंस निकाल लोगे 14th और 9th का इसमें, और अगर ये वाला कर रहे हो तो इसमें सम का लग जाना था टोटल का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी था, पॉइंट्स मार्क करके इसका डिस्टेंस फार्मूला ये आगे दे ही रखा है, ठीक है ना, फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला लग जाता है। यहाँ पे जहाँ रेशोज़ दे रखे थे वहाँ सेक्शन फार्मूला लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। इसमें बस वही जो आपको टेबल पता है जिसमें वैल्यूज़ पता हो 30, 45, 60 की, वही अप्लाई हो जाना था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। थैंक यू।